नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज का जो थंबनेल आपने देखा होगा, उस थंबनेल के अंदर राज्य सरकार के द्वारा जो एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया था, उसमें सरकार की जो अचीवमेंट थी, विभिन्न गेम्स के जो टूर्नामेंट हुए, उसमें राजस्थान की परफॉर्मेंस क्या रही, किन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस क्या रही, या पैरा ओलंपिक के अंदर, यूथ गेम्स के अंदर, या विंटर गेम्स के अंदर हमारी क्या परफॉर्मेंस रही है, तो राष्ट्रीय खेलों में हमारी क्या परफॉर्मेंस रही है, तो वो फैक्ट आ जाएगा। इसके अलावा कुछ अभी हाल ही में कुछ कोच को पुरस्कार दिया गया था, वो कुछ फैक्ट इसमें जोड़ दिया गया है। और मिशन जो ओलंपिक 2028 चल रहा है, उसको लेकर के सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या पॉलिसी है, वो है। छोटी सी स्लाइड है, मात्र 7 फोटो इसके अंदर मिलेगी आपको, लेकिन 7 फोटो है वो अच्छी है। एक प्रश्न भी आता है तो अपने को हक मिलेगा इसका। 5 या 6 मिनट लगेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान के इस फैक्ट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे तो देखो, गागर में सागर जो फैक्ट है ना, इसमें जो गेम की जो कंपटीशन हुए, सर्वाधिक जो मेडल किसने जीते, और राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते, उसमें गोल्ड कितने हैं, कुल कितने हैं, गोल्ड कितने हैं, रजत कितने और कांस्य पदक कितने हैं, और राजस्थान की क्या परफॉर्मेंस रही, हम कौन से पायदान पे रहे हैं। तो विभिन्न कंपटीशन के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर 1, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025, जिसका शुभंकर जो था वो था पारल, यानी कि एक डॉल्फिन इसका शुभंकर था। और इसमें सर्वाधिक जो पदक विजेता जो राज्य है वो कौन सा, मणिपुर है। मणिपुर ने कुल 14 पदक जीते। और राजस्थान की परफॉर्मेंस इसमें कौन सी रही है, 19वीं परफॉर्मेंस, हम 19वें स्थान पे रहे हैं। नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की बात करेंगे, तो इसमें हम बात करेंगे लद्दाख सबसे पहले रैंक पे रहा है। और इसमें कुल कितने पदक जीते, लद्दाख ने 7 मेडल जीते हैं, इसमें से 4 गोल्ड है, राजस्थान का इसमें 0। अब बात करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 38वें नेशनल गेम 2025, जिसका शुभंकर मौली था। 38वां नेशनल जो गेम्स, जिसका शुभंकर क्या था, मौली था। तो जिसमें सर्वाधिक जो पदक विजेता है वो सर्विसेज है, जिन्होंने 121 पदक जीते हैं, उसमें से 68 क्या गोल्ड मेडल है सर्विसेज का। ठीक है। राजस्थान की परफॉर्मेंस पूछे तो राजस्थान किसमें रैंक रही है, 15वीं स्थान रही है। राजस्थान ने कुल 43 पदक जीते, उसमें से गोल्ड कितने हैं, 9 पदक हमारे स्वर्ण पदक हैं। रजत पदक कितने हैं, 11 पदक जीते गए हैं। कांस्य पदक कितने, तो कुल 23 पदक इसमें कांस्य आ जाएंगे। स्थान हमारा 15वां है। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, चौथा पॉइंट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की बात करेंगे। इसका शुभंकर एक उज्ज्वला, यानी कि घरेलू गोरेया इसका शुभंकर थी। और नंबर 1 इसमें जो रैंक है वो हरियाणा रहा है, 104 पदक जीते हैं, उसमें से उसके गोल्ड कितने हैं, 34 इसके गोल्ड मेडल है। राजस्थान की इसमें परफॉर्मेंस चौथी रैंक रही है, राजस्थान इसमें चौथे स्थान पे रहा है। राजस्थान के टोटल 64 पदक जीते राजस्थान है। हरियाणा ने कितने जीते हैं, 104 जीते हैं। राजस्थान ने 64 पदक जीते हैं। उसमें से हमारे जो गोल्ड मेडल है वो 22 से हैं, रजत कितने 18 हैं, और कांस्य पदक कितने 24 से हैं। हम कौन सी स्थान पे रहे, हम चौथे पायदान पे रहे। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, जिसका शुभंकर एक गज सिम्हा इसका शुभंकर था, गज सिंह इसका शुभंकर था। इसमें महाराष्ट्र पहले रैंक पे रहा है, जिसने 158 पदक जीते हैं, और 158 पदक जीते, उसमें से 58 इसके गोल्ड मेडल थे। 158 टोटल थे, 58 इसके गोल्ड थे। राजस्थान की परफॉर्मेंस की बात करेंगे, राजस्थान इसमें तीसरे स्थान पे रहा है। राजस्थान ने टोटल 60 पदक जीते हैं, 24 तो गोल्ड है, रजत कितने हैं 12 है, और कांस्य कितने 24 हैं। ठीक है। और राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान कुल इसमें 60 पदक जीते हैं, हमारी जो परफॉर्मेंस है 3rd रैंक पे रहे। अब बात करेंगे कुछ खिलाड़ियों के बारे में, जो सरकार का ऑफिशियली जो लेटर जारी किया गया था, उसमें जिन्होंने नाम, जहां पे नाम मेंशन कर रखा है, हम उनका जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले देखो, दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति सिंह, अक्सर 2 जिले आते हैं, मूलतः बच्चे पूछते हैं कि मूलतः कहाँ से हैं, तो मूलतः इनका संबंध कहाँ से, नागौर से, बाकी वर्तमान के अंदर जयपुर। तो वर्तमान के अंदर जो बात करेंगे तो वो कौन सा जिला आ रहा है, जयपुर आ रहा है। ठीक है। भारत सरकार के द्वारा दिव्य कीर्ति सिंह, जो कि ड्रेसेज घुड़सवार के खिलाड़ी हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार और पैरा एथलेटिक्स प्रशिक्षक महावीर सैनी को, पैरा एथलेटिक्स प्रशिक्षक महावीर सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महावीर सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो महावीर सैनिक का संबंध आपसे पूछा जाएगा
तो ये मूलतः कहाँ से हैं, तो इनका मूलतः संबंध है वो कहाँ से है, सूरतगढ़ श्री गंगानगर से हैं। तो पैरा एथलेटिक्स प्रशिक्षक महावीर सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोनों इंपोर्टेंट नेम है। आगे देखेंगे, प्रदेश के खिलाड़ियों को समुचित सिक्योरिटी कवरेज उपलब्ध करवाने के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम 12 दिसंबर 2024 को लॉन्च की गई है। तो प्रदेश के खिलाड़ियों को सिक्योरिटी कवरेज देने के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस सर्विस है, ये स्कीम है, ये कब लॉन्च की गई थी, 12 दिसंबर 2024 को ये लॉन्च की गई थी। और इसके बाद देखेंगे, नोट, इंटरनेशनल पदक विजेताओं को श्रेणीवार 25 लाख रुपए तक का दुर्घटना और जीवन बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। ध्यान रहे, जिन्होंने इंटरनेशनल कहीं बाहरी देशों में परफॉर्मेंस की है, को मेडल जीता है, तो उनको 25 लाख रुपए तक का दुर्घटना व जीवन बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। और आगे, राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम RTOP, ये प्रश्न इंपोर्टेंट नहीं, अति इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। आंखों से स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये कभी काम आएगा आपके। स्क्रीनशॉट ले लो, दिमाग को इस प्रश्न को बिठा लो, ये प्रश्न काम आने वाला है। ऐसे नहीं, 7 स्लाइडों में मुझे एक यही लाइन सबसे खास मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रही है, 7 फोटोज में यही सबसे काम की लाइन मानो बस। तो राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो केंद्र सरकार की तर्ज के ऊपर शुरू की गई है, RTOP स्कीम, हम बात करेंगे 12 दिसंबर 2024 से लागू की है, 12 दिसंबर 2024 से लागू की गई है। हम बात करेंगे टारगेट क्या सरकार का, ओलंपिक 2028 का लक्ष्य लिया सरकार ने कि ओलंपिक 2028 के लिए कुल 50 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देकर के ट्रेंड करना है। मिशन ओलंपिक सरकार का है, मिशन ओलंपिक 2028 सरकार का है, जिसके तहत 50 खिलाड़ियों को चिन्हित करके सिलेक्ट करके उनको का ट्रेन एक विश्व स्तरीय उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और एक बात करेंगे राजस्थान में खेलों का, राजस्थान में गेम्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो कहां पे बनाया गया है, जयपुर के अंदर बनाया गया है। तो राजस्थान में गेम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया, वो कहां बनाया गया है, जयपुर में बनाया गया है। राजस्थान में गेम्स का, तो वो कहां पे बनाया गया है, जयपुर में बनाया गया है। नेक्स्ट, भूखंड आवंटन, प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु अर्जुन पुरस्कार विजेता के सम्मान, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं प्रशिक्षकों को भी भूखंड आवंटन देने का प्रावधान सरकार ने किया है। और अब बात करेंगे इसके बाद आगे नेक्स्ट देखेंगे, प्रदेश में 17 नए खेलो इंडिया के अंदर जिलों में प्रारंभ किए जाएंगे। तो प्रदेश में 17 नवीन खेलो इंडिया के अंदर जिलों में शुरू किए जाएंगे। और अजमेर में, अब देखो ये महत्वपूर्ण है, अजमेर में अगस्त 2025 में बालक एथलेटिक्स अकादमी का संचालन शुरू हुआ है। तो राजस्थान में बालक एथलेटिक्स अकादमी का संचालन अगस्त 2025 में कहां से शुरू किया गया है, तो वो अजमेर से शुरू किया गया है। इसी प्रकार से आवासीय महिला स्पोर्ट्स संस्थान विद्याधर स्टेडियम जयपुर में शुरू हुआ है, जहां पे महिलाओं को लड़कियों को महिलाओं को एक आवासीय है उनका स्पोर्ट्स संस्थान शुरू किया गया विद्याधर जयपुर के अंदर। अब देखेंगे राजस्थान में युवा साथी के अंदर, जिसमें क्या डिप्रेशन में बच्चे आ रहे हैं, तनाव में आ रहे हैं, तो उनको तनाव से मुक्त करने के लिए राजस्थान में युवा साथी केंद्र है वो कहाँ स्थापित किए जाएंगे, तो कौन सा शहर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर और जयपुर में वहां पे युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अब है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो बिहार में मई 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के खिलाड़ियों ने टोटल 24 तो गोल्ड मेडल, 12 रजत पदक और 14 इन्होंने कांस्य पदक सहित कुल 60 पदक जीत करके थर्ड स्थान प्राप्त किया। चौबीस ये 24 ये है, 24 अब सही है, ठीक है। ये 24 तो गोल्ड है, 12 रजत है और 24 क्या है, इन्होंने कांस्य पदक जीत करके कुल 60 पदक जीत करके तीसरा स्थान है वो इन्होंने हासिल किया है। और आगे चलेंगे 38वें नेशनल खेल, तो नेशनल गेम के अंदर, तो 38वें नेशनल गेम्स हुए कहाँ पे थे, उत्तराखंड में हुए थे। तो उत्तराखंड में फरवरी 2025 में आयोजित 38वें नेशनल खेलों में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 9 तो स्वर्ण पदक जीते, 11 रजत पदक जीते और 23 कांस्य पदक सहित कुल कितने पदक जीते हैं, 43 पदक जीते हैं। तो कई बार एग्जाम के अंदर है पदकों की संख्या भी पूछ लेते हैं, तो राजस्थान के खिलाड़ियों के द्वारा कुल 43 पदक जीते गए हैं। अब है ओलंपिक 2024, पेरिस में संपन्न ओलंपिक गेम्स 2024 में
प्रदेश के दो खिलाड़ियों ने, एक पढ़ेंगे अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी सिंह चौहान ने निशानेबाजी स्पर्धा में भाग लिया और 4th स्थान हासिल किया। वापिस सुनो पूरा प्रश्न। एक तो वो आपको RTOP पॉलिसी करवाई थी मिशन ओलंपिक 2028 की, एक ये भी ओलंपिक का ही आ गया। ओलंपिक 2024 के अंदर हमारे खिलाड़ियों की भागीदारी पूछे तो कितने खिलाड़ियों को पढ़ेंगे? 2 नाम, उनके स्पर्धा, उनकी रैंक। तो नाम पढ़ेंगे, 2 खिलाड़ी है, एक तो कौन है? अनंतजीत सिंह, जिनका प्रश्न लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में पूछ लिया गया, अनंतजीत सिंह नरूका। एंड सेकंड खिलाड़ी कौन है? माहेश्वरी सिंह चौहान ने कौन सी इवेंट में भाग लिया? तो इन्होंने निशानेबाजी स्पर्धा में भाग लिया और 4th स्थान हासिल किया है। 2 खिलाड़ी निशानेबाजी और माहेश्वरी सिंह चौहान, अनंतजीत सिंह नरूका निशानेबाजी और परफॉर्मेंस की बात करेंगे 4th स्थान है। और इसके बाद एक और साइड और देखिएगा, वर्ष 2024 में पेरिस में संपन्न पैरा ओलंपिक खेलों में राजस्थान के 8 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ओलंपिक की बात करेंगे 2 आ जाएंगे, पैरा ओलंपिक पढ़ेंगे तो 8 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें से 3 खिलाड़ियों की मेन अचीवमेंट या उपलब्धियां रही, वो जरा सुनिए कौन है। नंबर फर्स्ट अवनी लेखरा, कौन सा पदक जीता इन्होंने? स्वर्ण पदक जीता है और 10 मीटर के अंदर। फिर पढ़ेंगे निशानेबाजी में, फिर पढ़ेंगे सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक जीता है F46 कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट नंबर जो 3 है वो कौन है? मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता है 10 मीटर स्पर्धा के अंदर है। ये 3 खिलाड़ी। एक बात और है कि पेरिस में आयोजित हुई पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर पैरा ओलंपिक जो समिति थी, उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? देवेंद्र झाझड़िया, जो कि चूरू जिले से हैं। तो ये मेन की पॉइंट है, चाय पीते पीते जरूर देख लेना, काम आ सकता है। महत्वपूर्ण स्लाइड है। ओके, ऑल द बेस्ट।